नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कांग्रेस अब रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में खुलेआम आ गई है। अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने खुलेआम रिया चक्रवर्ती को बंगाली ब्राह्मण कहा है और एक तरह से अब बंगाल में ब्राह्मणों का जनाधार लेने के लिए एक सेंटीमेंट बनाया जा रहा है। वहीं पर बीजेपी पर उसने आरोप भी लगाए हैं और ये कहा है कि बीजेपी बिहारियों की बात करती है लेकिन बंगालियों की बात नहीं कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी यही कर रही है, लेकिन वो किस तरीके से एक दोषी के सपोर्ट में उतरी हुई है, सवाल यहाँ पर ये है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से जो ड्रग्स का खुलासा हुआ है उसमें साफ हो गया है, रिया चक्रवर्ती के भाई ने ये कबूल दिया है कि किस तरीके से वो अरेंजमेंट करते थे। रिया चक्रवर्ती की क्रेडिट कार्ड से ही पैसे जाते थे, सब कुछ रिया चक्रवर्ती देखती थी और ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत को दिया जाता था। वहीं पर कई ऐसी चैट हैं जब सुशांत सिंह राजपूत के पहले से भी हैं और वो ड्रग्स डीलर की है, गौरव आर्या की बात है। तो ये सारी दिखाती है कि रिया चक्रवर्ती और उनका भाई इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन अब कांग्रेस उनको बचाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। क्या कहेंगे आप इस पूरे बयान पर? मुझे तो अधीर रंजन चौधरी जो है, ये इतने बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, और किस तरह से उन्होंने बयान तब दिया है जब रिया चक्रवर्ती की जुडिशियल कस्टडी कोर्ट ने दी है। माने कोर्ट को सारे एविडेंस दिखाए एनसीबी ने और कोर्ट ने उन सबको देखा, जज साहब ने देखा, देखने के बाद ये विचार किया होगा कि ये दोषी है, कहीं ना कहीं इसका लिंक है, तभी उन्होंने कस्टडी दी है। अधीर रंजन चौधरी इस कस्टडी देने के बाद जो बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं रिया चक्रवर्ती भी एक महिला है, वो भी बेचारी है और उसका दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ है और सारा मीडिया उसके पीछे पड़ गया, बीजेपी उसके सपोर्ट में नहीं आई। और देखिए जी, वो तो ब्राह्मण है जैसा आपने कहा, तो उनको अब ब्राह्मण समझ में आ रहा है क्योंकि वो बंगाल के चुनाव में अब जाने वाले हैं। ये चुनाव के जो जैसे कहते हैं बरसाती मेंढक, तो वो बरसात में निकलता है और टटर करने लगता है। ये कांग्रेस का ब्राह्मणवाद ये चुनाव में निकल के आता है। एक दुशाला राम नाम की प्रियंका ने रखी हुई है, वो प्रियंका गांधी तभी ओढ़ के आती है लंबा तिलक लगा के, और एक राहुल गांधी ने जनेऊ रखा हुआ है, वो उस जनेऊ को कुर्ते के ऊपर पहन के आएंगे। ये अधीर रंजन चौधरी को अब वो ब्राह्मण याद आ रहे हैं। वो कहते हैं बिहार का सुशांत सिंह राजपूत है, उसके बारे में बीजेपी बिहारी बिहारी कर रही है। भैया, आपने बिहार बिहार को कहकर ही बंगाल के अंदर बिहारियों को नहीं आने दिया। कहाँ थे आप जब प्रवासी मजदूर वहां जाना चाह रहे थे, जो नौकरी करते थे कि हमें वहां जाने के लिए पश्चिम बंगाल में ट्रेन चाहिए, तो आपकी ममता दीदी ने ट्रेनों को परमिशन नहीं दी, तब आपको बिहारी नहीं दिखा। तो फिर बिहारी को आप बिहारी कहकर बिहार में रहने देंगे और कहेंगे केवल बंगाली हमें स्वीकार है, तब फिर बीजेपी केंद्र में राज करती है, वो तो मदद करेगी ना। इसी तरह महाराष्ट्र की बात आप करें, आप तुलना कर रहे हैं कंगना रनौत से कि कंगना एक महिला है, उसके लिए सब कह रहे हैं नारी का सम्मान, लेकिन रिया चक्रवर्ती को नहीं किया। भैया, आप क्या बात कर रहे हो? एक ड्रग माफियाओं से मिली हुई लड़की, जिसके ऊपर अभी ये जांच चल रही है कि सुशांत सिंह की मौत के पीछे भी कहीं ना कहीं रिया का कनेक्शन है, ड्रग माफियाओं का कनेक्शन सिद्ध हो चुका है, उसके घर से ड्रग बरामद हुई है, और आप कह रहे हो कि दोनों एक हैं। एक अपराधी है और एक कंगना रनौत वो है जिसको अवार्ड मिले हुए हैं। जी सर, यहाँ पर एक सवाल मैं ये पूछूंगी कि कंगना रनावत के सपोर्ट में तो कांग्रेस भी नहीं उतरी, बल्कि वो रिया चक्रवर्ती के जस्टिस की बात कर रही है, उनके सपोर्ट में उतरी हुई। यहाँ पर हम नहीं देख रहे कि दोहरी मानसिकता कांग्रेस की है। एक तरफ वो महिलाओं की बात कर रही है, रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में उतरी हुई, लेकिन दूसरी तरफ कंगना रनावत के खिलाफ उन्हीं की सरकार महाराष्ट्र में किस तरीके से बदले की कार्रवाई कर रही है। आप देखो ना, साफ साफ दिख रहा है कि ये जो सोनिया है, सोनिया गांधी और सोनिया सेना, अब सरकार महाराष्ट्र की, ये केवल और केवल बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। और ये केवल कंगना के साथ नहीं है, खाली कंगना के साथ होता तो समझ में आता, लेकिन इनका तो एक चैन देख लीजिए, जब से सत्ता में आए इनका घमंड कितना है। ये केवल गुंडागर्दी कर रहे हैं, शासन नहीं कर रहे, गुंडागर्दी कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री, कांग्रेस की सरकार मिलकर के वहां चल रही है महाराष्ट्र के अंदर। आप देखिए पालघर के मुद्दे पर जिसने बोला, एक जाने माने पत्रकार अर्णब गोस्वामी, उनको एफआईआर करा दी गई, 200 एफआईआर पूरे भारत में करा दी, थाने में बिठा के रखा। दूसरा आप ले लीजिए सुशांत सिंह राजपूत वाला किस्सा, उसमें मौत की जांच करने के लिए बिहार के आईपीएस अधिकारी जाते हैं, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया।
जबकि आमिर खान तुर्की से होके आए, आतंक का वहां गढ़ है, वो वहां क्या बात करके आए, इस पर कांग्रेस मौन हो जाती है और उनको क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है, जबकि वो ऐसे विदेश से आए थे। बिहार कोई बाहर देश में नहीं है, अपने ही देश का एक हिस्सा है, उनको क्वारंटाइन। लेकिन क्योंकि वो एक मुसलमान है, उसके पीछे खान लगा है, तो सारी कांग्रेस मौन हो गई और सपोर्ट में हो गई आमिर खान के, उसके बारे में किसी ने नहीं कहा, तो क्वारंटाइन कर देती है। अब तीसरा उदाहरण आप देखिए, ये रिपब्लिक भारत के पत्रकार, वो खोजी पत्रकार खोज करने जाते हैं और एक फार्म हाउस पे पहुंचते हैं जिसके बारे में ये पता था रायगढ़ के कि वो उद्धव ठाकरे ने अवैध रूप से बनाया है। पत्रकार को उठा के जेल में डाल दिया, उसकी क्या गलती है भाई? और 4 दिन और 5-6 धारा लगा दी कि आप बिना इजाजत किसी के घर में कैसे घुस जाएंगे। मुख्यमंत्री को तू कह दिया कंगना रनौत ने, तो इस पे एफआईआर। वाह भाई वाह। अगर वो अंग्रेजी में बोलते हैं यू माने तू या आप कहो तो यू कह देती तो ठीक है, और हिंदी में तू कह दिया तो तू क्यों कह दिया? तुम देश के प्रधानमंत्री को, तुम्हारी कांग्रेस का जो लीडर है, वो पूर्व अध्यक्ष है राहुल गांधी, वो कहता है चौकीदार तो चोर है, और फिर आप रफेल में चोरी हुई है, फिर आप उसको खून का सौदागर कहती है आपकी सोनिया माता, उसके बारे में तो आप कुछ नहीं कहते। तब प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है। और आपके मुख्यमंत्री इतने बड़े हो गए, वो जिनको पैतृक संपत्ति के रूप में मिली है वो सत्ता, उनको अगर कोई तू कह दे तो उनको इतना बड़ा चुप गया। क्या मजाक बना के रखा हुआ है कांग्रेसियों? ये कांग्रेसी अब गर्त में गए, लेकिन इस कांग्रेस के ग्रह नक्षत्र इतने खराब है, जैसे होता है ना टोकरी में एक सड़ा हुआ फल रख दो, वो बाकी को भी सड़ा देता है। कांग्रेस इस समय सड़ा हुआ दल हो गई है, ये जिसके साथ जाएंगे उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। अभी तक शिवसेना देखो कहां थी, आज शिवसेना का बेड़ा गर्क हो गया, आज पूरा देश उन पर थूक रहा है। ये केवल कांग्रेस के साथ आने से हुआ है। ये महाराष्ट्र में अब आप देखो एनसीपी अपने को अलग दिखा रही है, शरद पवार ने कह दिया मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो डांटने जा रहा हूं। लेकिन कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि देश का मूड किधर है। देश का मूड सुशांत सिंह राजपूत के साथ है, देश का युवा कंगना रनौत के साथ है, लेकिन वो किसके साथ खड़े होते हैं? जो ड्रग माफियाओं से संबंध रखती है, रिया चक्रवर्ती। तो ये उल्टे दिन आए हुए हैं कांग्रेस के, उल्टे दिन आए हुए हैं उद्धव सरकार के। ये सब के सब मिलकर के गड्ढे में जा रहे हैं, अपराधियों के साथ खड़े हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। असल में बात क्या है कि आप देखिए कि असलियत में भेद खुला कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या को लेकर महाराष्ट्र में, और वो विस्फोटक स्थिति है। उस विस्फोटक स्थिति को छुपाने के लिए मुद्दों को डाइवर्ट किया जा रहा है। अस्पतालों में किस तरह से डेड बॉडियां पड़ी हैं, उनका इंतजाम नहीं हो रहा है। बीएमसी किस तरह का हाल कर रही है, हमने देखा। बीएमसी पे वो नहीं संभल रहा है, तो बीएमसी का ध्यान कंगना रनौत के बंगले को इंच टेप लेकर के जरूर पहुंच जाता है। आनन फानन में बहुत सारी चीजें तोड़ देती है। ये बीएमसी को दाऊद इब्राहिम का बंगला नहीं दिख रहा है, जो वहां भिंडी बाजार में अवैध रूप से खड़ा है, उसको नहीं घेर रहे, जबकि कोर्ट के आदेश हैं। वो नहीं घेरेंगे मन्नत को, जो शाहरुख खान का बंगला है जिसके बारे में अवैध बीच में मस्जिद बनी हुई है, उसको नहीं बोलेंगे। लेकिन इनको कंगना रनौत दिखाई दे गई, क्योंकि कंगना रनौत एक शेरनी की तरह बीच में आई, जिसने सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर एक एक्ट्रेस होते हुए उसने ये आवाज उठाई कि यहां नेपोटिज्म है बॉलीवुड में, और यहां ड्रग माफिया हैं, और यहां पर सरकार उनका साथ दे रही है, जो लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। उसने ये क्या कह दिया कि मैं इसका खुलासा करूंगी, बस इसलिए ये सारे के सारे लग गए। आज एक टीवी डिबेट में मैंने सुना कि एक फिल्म डायरेक्टर थे, और वो डायरेक्टर बता रहे थे कि यदि कोई मुंबई के अंदर कोई व्यक्ति इस सरकार के विरुद्ध बोलने की कोशिश करता है, कांग्रेस के विरुद्ध बोलने की कोशिश करता है, उनके घर शिव सैनिक आके धमकाते हैं, पुलिस के जरिए आजकल धमकाया जा रहा है। वो कह रहे हैं लगभग 25 डायरेक्टर ऐसे हैं, 25 मीडिया हाउसेस बताए उन्होंने कि मीडिया वाले, न्यूज़पेपर चलाने वाले, यूट्यूबर और चैनल चलाने वाले, जिनको वहां की पुलिस के द्वारा डराया धमकाया गया है कि अगर आपने सरकार के विरुद्ध कुछ बोला, सरकार के विरुद्ध कुछ लिखा, तो आपका बुरा हाल कर दिया जाएगा। और ये जो धमकी है, ये हमने कंगना रनौत के मैटर में भी देखी, किस तरह से वो पूरे देश को धमका रहे थे
कि उद्धव की सरकार को कुछ कहा, उद्धव के बारे में कुछ कहा, तो ये संजय राउत ने बोला नहीं है कि उनको हम देख लेंगे। तो मतलब दादागिरी, गुंडागर्दी जैसे होते हैं, उखाड़ लेंगे शब्द जैसा ये बोलना शुरू कर दिया इन लोगों ने। और कंगना रणौत के बारे में भी इन्होंने यही किया कि एक ये लड़की आई है कल की, ये महाराष्ट्र को कैसे ये धमकी दे रही है। महाराष्ट्र को उसने अगर बोल दिया कि वहां रहने में डर लग रहा है, अब आप देखिए ना कि जहां आईपीएस अधिकारियों को क्वारंटाइन कर दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत के केस में कोई जांच ना की जाए, पाल घर के 2 मुद्दों हत्या कर दी जाए संतों की, उसमें कोई एफआईआर का कार्रवाई ठीक से नहीं हुई और 90 दिन तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, अपराधी छूट गए। इसके बाद वहां संत जाने से डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं? साधु डर रहे हैं, साधु बोल रहे हैं हमें भी डर लग रहा है वहां, क्योंकि हत्या हो जाएगी। 2 की हुई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। वहां पत्रकार डरे हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर कि जब अर्नब गोस्वामी जैसे को रगड़ने के लिए पूरी कोशिश कर सकते हैं, तो बाकी छोटे मोटे अखबार और छोटे मोटे चैनल सोच रहे होंगे हमारा क्या होगा, बोल नहीं सकते। तो कंगना रणौत अगर बोल रही है तो उसके पीछे 25-30 डायरेक्टर हैं, टीवी डिबेट में बोल रहे हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे कह रहे जी हम बोल रहे हैं, 1-2 लोग आए बस सामने। कंगना ने खुलकर बोल दिया। ये गुंडाई चल रही है सरकार की, और इस समय मैं कह रहा हूं राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए तुरंत राष्ट्रपति जी को, क्योंकि इस तरह की सरकार को चलने का कोई अधिकार नहीं है जो केवल अपने निजी स्वार्थों के कारण, अपनी इज्जत बेइज्जती के कारण किसी का घर गिरा दे, किसी को मारने की धमकी दे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।